नाजरीन आदाब। मौरख़ा 28 मार्च 2025 मुताबिक 27 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। लोकसभा ने मुल्क में दाखिले, रिहाइश और सफ़र से मुताल्लिक़ तरीक़ाकार को आसान और शफ़ाफ़ बनाने वाले और गैर मुल्कियों और इमिग्रेशन से मुताल्लिक़ तमाम मामलात को मुनज़्ज़म करने से मुताल्लिक़ बिल जुमेरात को सौती वोट से मंजूर कर लिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी ऋषि मुनियों ने उपनिषदें बनाकर दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का पैगाम दिया और पूरी दुनिया को अपना समझकर काम किया। हमारे यहाँ आने वाले तारिकीन वतन और यहाँ से बैरून मुल्क गए मुहाजिरीन को हुकूमत इज्जत देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन किसी को भी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी आलोक कुमार ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना एक जमहूरी हक है, लेकिन मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंगों में पहले ही तमाम मसाइल पर तफसील से बात हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में वसी गौर खौस के बाद JPC इस नतीजे पर पहुंची है कि कानून में तरमीम वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्लिम कम्यूनिटी बिलखुसूस ज़रूरतमंद ख़वातीन और बच्चों की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी भी महसूस करेगी कि अल्लाह के नाम पर दी गई जायदाद का सही इस्तेमाल होना चाहिए। वज़ीर दाखिला निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को राज्यसभा में अच्छे दिनों की आमद का ऐलान करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत जिंदगी को मुल्क के लिए वक्फ करने वाली हुकूमत है। फाइनेंस बिल 2025 पर ऐवान में तकरीबन 4 घंटे तक जारी बहस का जवाब देते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि मोदी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों जन धन, PM आवास योजना, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला, PM मुद्रा योजना और जन औषधि का वसी असर हुआ है और अवामी जिंदगी पर उनका असर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ गए हैं और ये अच्छे दिन हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तहरीक से गुज़श्ता 8 वर्षों में रियासती हुकूमत ने रियासत में तकरीबन 8 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां फराहम की हैं। गुज़श्ता 8 वर्षों में रियासत ने हर मैदान में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। पहले नौजवान शिनाख्त के बहरान का सामना करते थे, लेकिन आज रियासती हुकूमत नौजवानों को आलमी सतह पर एक नई शनाख्त के साथ खड़ा कर रही है। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में मुख्तलिफ शोबों में नौ मुंतखब अहलकारों को तकर्रुरी के खतूत की तक़सीम के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि तकर्रुरी नामा तक़सीम करने की यह तकरीब ही अपने आप में हुकूमत की नीयत और हुकूमत की तरफ से अख्तियार की गई पाकीज़गी और शफ़ाफ़ियत की बेहतरीन मिसाल है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने गैर कानूनी ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसके लिए 1 अप्रैल से बाकायदा मुहिम चलाई जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से 1 से 30 अप्रैल तक दारुल हुकूमत लखनऊ समेत तमाम जिलों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम पुलिस कमिश्नरों, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट को खत लिखा है। अमन अमान के सिलसिले में होने वाली एक मीटिंग में CM योगी ने हिदायत दी थी कि टेम्पो और ई रिक्शा ड्राइवरों की तस्दीक तरजीही बुनियादों पर की जाए। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर भी तवज्जो मरकूज की कि रियासत में नाबालिगों को गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए। इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कहा है कि मुल्क में ईद उल फित्र का चांद 30 मार्च को देखा जाएगा। अगर चांद हो गया तो 31 मार्च को, वरना 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मजहब इस्लाम में ईद सबसे बड़ा खुशी और जश्न का दिन है। ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों को खुसूसी तौर पर इनाम के तौर पर दिया गया है जिन्होंने रमज़ान में रोजे रखे और पूरा महीना अल्लाह की इबादत में गुजारा। इस्लामी शरीयत ये चाहती है कि ईद के दिन कोई भी मुसलमान ऐसा न हो जो ईद की खुशी न मना सके, इसीलिए सदक़े फित्र का निज़ाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक सदक़े फित्र अदा न किया हो वो आज ही गरीबों में अदा कर दें ताकि वो भी ईद की खुशियों में सबके साथ शामिल हो सकें। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के कौमी सदर और वर्ल्ड सूफी फोरम के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने आज कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन पर जारी तनाज़ा पर बयान जारी करते हुए कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए आइन में किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आइन ने मजलूम तबके को बगैर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने की गुंजाइश रखी है और आइन के आर्टिकल 341 में उसे दर्ज किया गया है, लेकिन उस पर एक गैर आइनी पाबंदी लगाकर मुसलमानों और ईसाइयों को गुज़श्ता 75 वर्षों से इस हक से महरूम रखा गया है। ज़रूरत इस बात की है कि उस पर काम किया जाए और सबसे पहले इस गैर आइनी पाबंदी को ख़त्म किया जाए।
درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا کے سجادہ نشین و متولی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی کی جانب سے روزہ افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں روزہ داروں نے افطار کیا اور نماز مغرب کے بعد اجتماعی دعا کے ذریعے قوم و ملت کی خوشحالی ترقی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر شیخ راشد علی مینائی نے بتایا کہ افطار کی بہت اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر شب افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جن پر عذاب واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ مذہب اسلام نہ صرف افطار کا حکم دیتا ہے بلکہ دوسرے روزہ داروں کو افطار کرانے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ترکیہ میں استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ملک گیر مظاہروں پر 1,900 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ نے میئر استنبول اکرم امام اوغلو کی گرفتاری اور اس کے بعد ملک گیر مظاہروں پر متعصبانہ بین الاقوامی بیانات کو مسترد کر دیا ہے اور مظاہروں میں حصہ لینے والے تقریباً 1,900 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امام اوغلو جو صدر طیب اردوان کے سب سے بڑے سیاسی حریف ہیں اور بعض پولز میں ان سے آگے ہیں، انہیں اتوار کو روز بدعنوانی کے الزام میں زیر التوا مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا، جس کے بعد ایک دہائی میں سب سے بڑے حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے اور ملک بھر میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ اگر تل ابیب نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قیدیوں کی بازیابی کی کوشش کی تو انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن صہیونی بمباری ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے جب بھی بزور قوت اپنے قیدیوں کو بازیاب کرانے کی کوشش کی تو انہیں تابوت میں واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے بعض پاکستانی صحافیوں کے مبینہ دورہ اسرائیل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے منگل کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ موجودہ ضوابط کے تحت ایسا کوئی دورہ ممکن ہی نہیں ہے اور حکومت پاکستانیوں کے اسرائیل جانے کی اطلاعات پر معلومات اکٹھا کر رہی ہے۔ ایک اسرائیلی اخبار نے گزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ 10 پاکستانی صحافی اور محققین، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، انہوں نے حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے پاکستانی صحافیوں کے اسرائیل کے دورے سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے سفر کے لیے کارآمد نہیں، لہذا موجودہ قوانین کے تحت ایسا کوئی بھی دورہ ممکن نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی انتخابات میں سخت کنٹرول کا حکم جاری کیا ہے، جس کے مطابق ووٹ ڈالتے وقت اب امریکی شہریت کا ثبوت دینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ماہرین نے فوری طور پر صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کو صدارتی اختیارات کا غلط استعمال قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے، جو بالآخر لاکھوں امریکیوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے پہلے ہی اس آرڈر کو عدالت میں چیلنج کرنے کا عہد کیا ہے۔